पार्टियां आएगी जाएगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, पर देश जिंदा रहना चाहिए, राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए। एक कथन हम लोग जब संसद के अंदर या खुले मन से नेताओं के मुंह से सुनते हैं तो खून की गर्मी तेज हो जाती है। लगता है कोई तो है जो देश के बारे में सोच रहा है, पार्टी से उठ के, धर्म से उठ के अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहा है। यही है सच्चा देशभक्त। अब हमारा देश तरक्की करेगा। हमें जैसा लीडर चाहिए था वैसा मिल गया, पर क्या यह हकीकत है? विचार कीजिए। अभी अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों में चुनाव हो रही थी विधानसभा का, और कोरोना का दूसरी लहर पूरे देश में मंडरा रहा था, पर चुनाव हुई क्योंकि पार्टियां जिंदा रहनी चाहिए, सत्ता बनती रहना चाहिए। देश कहीं भी जाए, देशवासी की मृत्यु होती रहे, उनकी सांस रुकती रहे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। मतलब है अपनी सत्ता से, अपनी कुर्सी से। मैं पूछता हूँ एक सवाल विपक्ष से, जब आप मतगणना में आपकी पार्टियां पीछे रह जाती है, हारने लगती है या हार जाती है, तो आप चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं ईवीएम मशीन खराब है। आप सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टियों से या उनके प्रेशर में काम कर रही है, या सीधा सीधा बात कहें कि उनकी हथकंडे हैं। तो आज जब भारतीय जनता राष्ट्रहित की बात थी तो आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? क्या इलेक्शन अभी नहीं हो, चुनाव अभी नहीं हो, हम इसका विरोध करते हैं, जिसकी सरकार जहाँ पे है उसकी सरकार रहे? आपने क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि आप पे को भी सत्ता की मोह थी। हवाई सत्ता पक्ष जी, कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे ये तो चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग को जो लगा वो सही है। क्या बताइए, देश हित से बड़ा चुनाव आयोग है? क्या राष्ट्र से बड़ा चुनाव आयोग हो गया है? सत्ता पक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी एक अध्यादेश जारी नहीं कर सकते थे कि चुनाव होगी, पर पहले हम लोग कोरोना से जीते? क्या हमारा संविधान अलाउ नहीं देता है कि अध्यादेश जारी हो महामारी के समय? पर उन्हें क्या सोचे वो कि उन्हें लगा होगा कि देश हित के लिए चुनाव जरूरी है, उन्हें लगा होगा कि कोरोना से बचने के लिए चुनाव जरूरी है। यह है हकीकत हमारे देश की। संसद के अंदर कुछ, खुले मन से कुछ, और ज़मीनी स्तर पे कुछ और। हमें जागना होगा क्योंकि हम हैं सच्चे देशभक्त। भारत का प्रत्येक छात्र, प्रत्येक किसान देशभक्त है, प्रत्येक शिक्षक देशभक्त है, प्रत्येक डॉक्टर देशभक्त है, इत्यादि। जो देश के बारे में सोचते हैं वही देशभक्त है।
चाहे कुछ नेताएं भी देशभक्त हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट देश, उसके बाद खुद की रोजगार, खुद की परिवार। आपका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाल फिलहाल अभी एसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम ले रही थी। इसे पोस्टपोन किसने करवाया? हम छात्रों ने। हमारी एग्ज़ाम थी, हमारी जॉब लगती, हमें नौकरी मिलती, हमें रोजी रोटी मिलती, पर हमने एग्ज़ाम बंद करने के लिए मुहिम चलाई। ट्विटर पे एग्ज़ाम चालू कराने के लिए भी मुहिम चलाते हैं हम लोग जब देश का माहौल अच्छी होती है, और बंद करने के लिए भी हम ही लोग ट्वीट करते हैं सरकार पे, हम ही लोग प्रेशर बनाते हैं अपनी नौकरी खुद देरी से लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी चलते, हमारे बदौलत पूरे राष्ट्र खतरे में आ जाए, पूरे देश खतरे में आ जाए। बताओ कौन देशभक्त है? वो भाषण देने वाले नेता या हम गरीब छात्र जो इस कोरोना में हाथ ही धोए हैं, सिर्फ हाथ ही धोए हैं, सैनिटाइजर से नहीं, अपनी भूख से, अपने नौकरी से, अपने परिवार से, अपने साथी से हाथ ही धोते जा रहे हैं। अरे सरकार, हमने पढ़ा था किताबों में कि महान हस्ती का कथन था कि गंगा नदी में स्पंज को डुबाकर लंदन के टेम्स नदी में निचोड़ा जा रहा है। ये कथन अंग्रेजों के लिए था, और आज पता है क्या कथन है? गंगा नदी में स्पंज को डुबाकर नेता अपने झोली में निचोड़ रहे हैं, अपने पेट भर रहे हैं। करीब 100 साल पहले हम लोग अंग्रेजों से गुलाम थे, और आज हम लोग नेताओं से गुलाम हैं। हम उनके खिलाफ खुले तौर से बोल भी नहीं सकते हैं, पर इतिहास गवाह है, क्रांतियां आएगी, सब कुछ हिला देगी। इस सत्ताधार और विपक्ष दल दोनों सुन लीजिए इस छात्र की आवाज़। हमें नहीं दबा पाओगे आप, फूटेंगे ज्वाला बन के, दिखाएंगे सच्चा देशभक्त क्या है। यूपी में मतगणना चलने वाली है कल। वहाँ के शिक्षक लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मतगणना रोक दी जाए, मतगणना रोक दी जाए, कोरोना संक्रमित हो गए, मेरी जान चली जाएगी। पर सरकार कहाँ मानने वाली, धमकी दे रही है आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको ड्यूटी करनी है। मैं मानता हूँ सख्त कानून बनाइए देश में, कुछ चीज़ों के लिए अच्छी होती है, मगर बात जान बचाने की होती तो साल भर बाद या 2 महीना बाद ही ये मतगणना होगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जिसके घर से एक कमाने वाला, जिसके घर से पिता का साया उठ जाएगा, पति चला जाएगा, किसी का बेटा चला जाएगा, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? योगी जी आप। चुनाव आयोग आप। जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए, उसे पिता का प्यार कौन देगा? उस माँ को बेटा का प्यार कौन देगा? क्या ये है देशभक्त? फर्स्ट चुनाव। प्राइमरी हम लोग चुनाव को देते हैं, मतगणना को देते हैं। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, 5 राज्यों के जिस दिन मतगणना होगी ना, इन नेताओं को कभी अस्पताल का निरीक्षण या ब्यौरा लेने का फुर्सत नहीं मिलेगा।
ये लोग अपने पार्टी, अपने वर्कर, अपने कार्यकर्ता से इस विषय पे बात करेंगे, कहाँ से लीड पा रहे हैं हम लोग, क्या मेरी सरकार बनेगी या बिगड़ेगी, यही सोचेंगे ये लोग। क्या हम सत्ता में आ रहे हैं या बाहर हो रहे हैं, कोई हो, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष। और जब संसद में जाएंगे तो वही कथन कहेंगे, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, सरकार बनेगी, जाएगी, पर हमारा मुल्क आगे रहना चाहिए, हमारा देश आगे रहना चाहिए। धन्यवाद। थोड़ा विचार कीजिएगा, यही है हमारा देश का असली कहानी।